हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ेंगे। तो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे पूरा। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, तो उन टॉपिक्स को देखेंगे अभी। तो उस टॉपिक्स में एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक देखे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, मैटर के बारे में देखा था। एग्जैक्टली मैटर होता क्या है। तो मैटर हमने क्या समझा था, हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और उसके पास अपना भार हो, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो मास होना चाहिए और क्या करना चाहिए, ऑक्यूपाई क्या करना चाहिए, स्पेस। ऑक्यूपाई क्या करना चाहिए, स्पेस। क्या बोला मैंने बच्चों, उसके पास मास होना चाहिए और स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, जगह लेनी चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे हम, मैटर। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, चेयर, बैट, एनीथिंग। क्या थे ये, इनके पास खुद का मास था और क्या कर रहे थे, स्पेस कवर कर रहे थे। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, 4 एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने देखे थे मैटर की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। और फिर हमने मैटर के टाइप देखे थे, मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर कौन कौन से थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमने देखा था जो मैटर के कैरेक्टर देखे थे, उसमें क्या देखा था, पहला कैरेक्टर क्या था कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट में हमने ये चेक करा था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। तो सॉलिड में जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, और इन कंपैरिजन टू लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब कि जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तभी तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या उनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने देखा था, लिक्विड में उससे कम होगा और गैसेस में उससे भी कम होगा, अभी देखेंगे हम। ठीक है ना। और फिर ये कंटिन्यूसली देखा था हमने, क्या कर रहे थे, ये मूव कर रहे थे, किसके, मैटर के पार्टिकल्स। हमने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, किचन में खाना बनता है या दो बत्ती अगरबत्ती कुछ भी जलाते हैं तो पूरे घर में क्या होता है, फैल जाता है। क्लियर है बच्चों। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में जो टॉपिक कवर करे जाएंगे हम उसको देखते हैं एक बार। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, यूनिट का कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। एक्चुअली टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर देखेंगे हम मैटर का स्टेट में चेंज लाना कैसे होता है, आखिर किसी भी मैटर के स्टेट में किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है, ये सीखेंगे। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो टेम्परेचर को चेंज कर देना। क्या बोला मैंने, एक तो टेम्परेचर को चेंज कर देना और एक क्या कर देना, प्रेशर को चेंज कर देना। ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे जब हम टेम्परेचर के वेरिएशन करेंगे, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन करेंगे तो क्या होगा, हम उसमें कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, कुछ टर्म्स आएंगे, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन। ये सब हम क्या देखेंगे, अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। और फिर बाय चेंजिंग प्रेशर को जब चेंज करेंगे तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक क्या है, यूनिट कन्वर्जन। तो हम सीखेंगे सेल्सियस को केल्विन में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या केल्विन को सेल्सियस में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है या फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 कर देना, 0.15 हटा दो। क्लियर है बच्चों। ये देखा डेटा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 क्या दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है। तो सेल्सियस की जगह पुट कर देंगे, सेल्सियस क्या ये रहा, 25 रखा, ऐड करा तो क्या आ जाएगा आंसर, 298। सिंपल। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्सियस में गिवन था, अब यहाँ पे क्या है, केल्विन में गिवन है। क्या गिवन है, केल्विन में गिवन है। तो मैं केल्विन की जगह पुट कर दूंगा और फिर सी का वैल्यू निकाल लूँगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 27। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कन्वर्जन हम सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजेस लाने के लिए हम टेम्परेचर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, चेंजिंग टेम्परेचर। उससे पहले हम कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसको पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों।
तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आ जाती है टर्म काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी है क्या, देखो ये मान के चलो एक बीकर है या कोई भी चीज़, इसमें क्या करा मैंने, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, और यहाँ से हीट सप्लाई कर दी मैंने। क्या कर दी, हीट सप्लाई कर दी। अब देखो जब मैं हीट सप्लाई करूँगा तो ये जो पार्टिकल है इसको हीट मिलेगी, और ये क्या करेगा, ऊपर जाके रैंडम मोशन करने लगेगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। दैन अगेन यहाँ के और पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऊपर जाते रहेंगे। तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। ध्यान रखना। तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जो कि पार्टिकल में होती है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, किसकी एनर्जी है ये, पार्टिकल एनर्जी है, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। और जो किसकी वजह से आ जाता है, मोशन की वजह से आ जाता है। ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। देखो जब मैं हीट दूंगा, क्या बोला मैंने, जब मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, हीट इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक मतलब कि मोशन, क्या हो जाएगा, मोशन। अगर मोशन इंक्रीज हो जाता है तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना। हीट सप्लाई की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं जो उनमें मोशन क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हीट देंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही। लेकिन किस वजह से होगा पता लगा, क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या आ जाएंगे, एक एनर्जी आ जाती है, किसकी वजह से, उसके मोशन की वजह से। उसी को हम क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बच्चे इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। अभी देखते हैं, कुछ चीज़ें हमें और देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा हमारा। अभी देखो हमें कुछ चीज़ें समझनी है। अभी हमने देख लिया था इनका जो पार्टिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, किनका, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। किसका बोला, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। देखो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, और इनके बीच क्या होता है, स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ रहे हो ना, इनके बीच स्पेस कम होता है, इनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। यानी कि मैंने कहा था कि जब हीट सप्लाई करेंगे तो इनके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड के पास क्या हो जाएगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या आएगा, मोशन आएगा। क्या आएगा, मोशन आएगा, और मोशन की वजह से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया। अब देखो हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट सप्लाई की वजह से, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा। ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हुआ। देखो अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले मुझे इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या होगा, तोड़ना होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्यों तोड़ना होगा, क्योंकि हमने देखा था, क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल का वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब इनके पार्टिकल्स में क्या करना है, गैप लाना है। गैप लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या जो उनके बीच जो बॉन्ड है, मतलब जो स्ट्रेंथ है, उनको वीक करना है। ठीक है ना। वो वीक कैसे होगा, मैं कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करता रहूँगा तो ही होगा। अब देखो मैंने हीट सप्लाई करा, टेम्परेचर में राइज आ गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। अब जो मेरी हीट सप्लाई हो रही है तो वो हीट कहाँ जा रही है, ध्यान से सुनना। अब वो हीट टेम्परेचर राइज करने में या फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में टाइम नहीं देगा। अब वो क्या करेगा, जो पार्टिकल है, पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करेगा, वीक कर देगा। मतलब उनके बीच गैप इंक्रीज कर देगा, या उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनको क्या कर देगा, कम कर देगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो इनके पार्टिकल्स के बीच गैप आ जाएगा, और गैप आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में। क्योंकि हमने देखा था लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स थे उनके बीच क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम था इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और हमने यही किया, हमने क्या करा, सॉलिड को हीट दी, पहले टेम्परेचर राइज कर दिया, और टेम्परेचर राइज होने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो टेम्परेचर राइज होना बंद कर देगा। तब उसके बाद भी हम हीट सप्लाई करेंगे, और हीट सप्लाई करने, वो हीट सप्लाई कहाँ पे यूटिलाइज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं होगी,
वो क्या करेगा, वो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से उनके बीच क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। फिर से एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे लिक्विड का, अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, मान लो लिक्विड क्या है, वाटर है, क्या है लिक्विड, क्या है, वाटर है। अब वाटर को मैंने क्या करा, हीट सप्लाई करी। अब देखो वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर मैं मान के चलता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब वाटर को मैंने क्या करा, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करा मैंने, मतलब यहाँ से मैंने हीट सप्लाई करी। हीट सप्लाई करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा इसका, वाटर का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। देन फाइनली अब करेगा क्या, अब भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हीट सप्लाई होगी वो यूटिलाइज क्यों होगी, इनके जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड के कंपैरिजन तो कम ही होगा, लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको क्या कर दूंगा मैं, ब्रेक डाउन कर दूंगा और वीक कर दूंगा, जिसकी वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, दूर दूर हो जाएंगे, तीसरा यहाँ, ऐसे करके, मतलब इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इनके बीच और भी ज़्यादा गैप आ गया। अब ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, गैस। अब इनके अंदर अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, गैसेस स्टेट में। बच्चों क्लियर आया, समझ आया किस तरीके से एग्जैक्टली ये कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस स्टेट में, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी हो सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है बच्चों। अगर ये क्लियर आ गया हो, मतलब एग्जैक्टली ये क्लियर, अगर देखो बच्चों, अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे कुछ टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, ये मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट कब यूज़ होता है, देखो जब भी हम टेम्परेचर में चीज़ लाते हैं, मैंने क्या बोला, जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर में चीज़ लाते हैं। अब देखो कैसे चेंज होगा हम वो देखेंगे। मैंने बताया था चेंज इन टेम्परेचर का मतलब इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर को या तो बढ़ा दूँ या टेम्परेचर को क्या कर दूँ, घटा दूँ, तो भी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब देखो मेरे को किसी भी सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, लिक्विड स्टेट में। अब सॉलिड से लिक्विड में मेरे को चीज़ें कन्वर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, मेल्टिंग। हम पहली डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग। एग्जैक्टली मेल्टिंग होती है क्या, देखो ये एक प्रोसेस है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए हीटिंग करने पे। क्या बोला मैंने, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए हीटिंग करने पे, तो उसको मेल्टिंग बोल देते हैं या फ्यूजन बोल देते हैं बच्चों। क्या बोला मैंने, उसको मेल्टिंग बोल देंगे या फ्यूजन बोल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अगर मैं बोल दूं मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सीधा होता है ऐसा कौन सा टेम्परेचर ये क्या हो जाए, मेल्ट होना चालू हो जाए। सिंपल सी बात है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कंडीशन ये होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है कितना होता है, 1 बार। 1 बार क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होना और जिस टेम्परेचर पे करता है उसी को क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, समझ आया इतना? हाँ, तो ध्यान से इसे कर लें बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, लिक्विड से गैसियस चेंजेस। क्या बोला मैंने, लिक्विड से गैसियस चेंजेस करेंगे तो क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बॉइलिंग देखते हैं, क्या होता है बॉइलिंग एग्जैक्टली होता क्या। देखो जब भी हम देखो बॉइलिंग, सबसे पहले ध्यान रखते हैं हम, एक प्रोसेस है। बॉइलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से सुनो। बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, गैसेस स्टेट में कर देंगे। और क्या करेंगे, ऑन हीटिंग करने पे, हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में। इसको बोल देंगे बॉइलिंग। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सीधे सीधे ये है कि मैं टेम्परेचर की बात करूं। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब क्या हो, कोई लिक्विड क्या हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए।
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैंने क्या बोला, एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। क्या बोला मैंने बच्चों, एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर बोलना है। क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही क्या करना है, मुझे उस टेम्परेचर को देखना है कि वो किस टेम्परेचर पे क्या करता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं बोलूँ बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू व्हाट, गैसेस रैपिडली ऑन हीटिंग, कॉल्ड बॉइलिंग। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बच्चों ध्यान रखना इसे, ठीक है। तो बच्चे हम सीखते हैं क्या, गैसियस टू लिक्विड चेंजेस। अब मेरे को गैस से किस में कन्वर्जन करना है, लिक्विड स्टेट में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, कंडेंसेशन बोल देते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब देखो कंडेंसेशन है होता क्या एग्जैक्टली, देखो कंडेंसेशन क्या एक प्रोसेस है। क्या बोला मैंने, कंडेंसेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, गैसियस स्टेट को हम किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। जो कंडेंसेशन होता है वो किसका रिवर्स होता है, बॉइलिंग का। जैसे कि हमने क्या करा, बॉइलिंग में क्या करा था, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करा था, गैसेस में। अब यहाँ पर हम क्या करें, गैसेस स्टेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में। सबसे पहले हम देखो करेंगे क्या, जैसे कि माने हमने पहले कभी बचपन में वाटर साइकिल पढ़ा था, उसमें क्या कर देखा था हमने, जो ओशियन है या रिवर है या लेक है, क्या करती है, वहाँ का वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। और देखो ये इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अभी इनके ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट की हीट पड़ेगी। क्या पड़ेगी बच्चे, सनलाइट की हीट पड़ेगी जब ओशियन या रिवर में, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स के पास क्या पहुंच गई, काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी पहुंच जाएगी तो क्या करेंगे, वो मोशन करेंगे और फिर इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इनके पार्टिकल्स के बीच क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। कब, जब इसका टेम्परेचर राइज करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। और जब टेम्परेचर का राइज करना बंद कर देता है तो क्या होता है, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, जिसके बीच क्या होता है, उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है और वो क्या करने लगते हैं। अब वो अभी वो लिक्विड था लेक में, अब क्या हो जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। और जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या करेगा वो अब देखो हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी देखी थी, क्या देखी थी हमने, एक जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके, और जब इनकी डेंस हो जाएंगे, मतलब भारी हो जाएंगे, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, रेन क्या बोला मैंने, रेन की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, लैंड पे वापस आ जाएंगे, ज़मीन पे वापस आ जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो ये बारिश को ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं एग्जैक्टली। समझ आया आपको बच्चे। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और अ वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, क्या करा हमने यहाँ पे, कूलिंग करके, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन बच्चे, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन की। देखो मैंने क्या बोला, किसी लिक्विड से अब मैं कन्वर्जन क्या कर रहा हूँ, सॉलिड फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ये हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ये कैसे फ्रीजिंग कैसे होती है। देखो ध्यान रखो कि फ्रीजिंग एग्जैक्टली है क्या, फ्रीजिंग को ही हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि हमने देखा होगा पानी को हम फ्रिज में डाल देते हैं तो भी क्या हो जाता है, वो थोड़ी देर के बाद देखो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये देखें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करें, लिक्विड को कन्वर्ट कर दे किसमें, सॉलिड में, कूलिंग करने में। यहाँ पे देखो अभी हमने देखा कंडेंसेशन भी कूलिंग के पर्पस से है। देखो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। और जब भी मैं बात कर रहा हूँ फ्रीजिंग की तो भी क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने पीछे बॉइलिंग की बात करी थी, वहाँ पे क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे। या जब भी हम बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग की, वहाँ पे भी क्या कर रहे थे हम, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे। ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। तो फ्रीजिंग में क्या करेंगे हम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दें बाय कूलिंग। क्या बोला मैंने, बाय कूलिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि हमने ये देखो आइस है, ये आइस है,
आइस को एग्जैक्टली ये पानी है, पानी को क्या करा हमने, फ्रिज में रख देंगे या इसका टेम्परेचर क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये लेटेंट हीट। क्या है ये लेटेंट हीट, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके पूरा का पूरा चैप्टर इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे है। देखेंगे एग्जैक्टली होगा क्या। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा है, फिर से सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके क्या होते हैं, इसके बीच क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम होता है, और लिक्विड के पास क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसेस स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है ना। अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करना होगा तो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या लाना होगा, चेंजेस लाना होगा। पार्टिकल्स में क्या लाना होगा, चेंजेस लाना होगा। पार्टिकल्स में चेंजेस लाने के लिए देखो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो मेरे को अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहली बात तो इनका गैप या स्पेस बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने इसको हीट सप्लाई करी। अगर मैंने हीट सप्लाई करी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। सबसे पहले देखो हीट सप्लाई करी, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी राइज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी राइज करेगी तो क्या होगा, मोशन होगा। अगर मोशन होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। यानी कि मेरी हीट सप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर राइज होने लग गया। लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज नहीं कर रहा है। तो उस टाइम क्या होगा एग्जैक्टली, उस टाइम ये होगा, जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो ये काम करेगी कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देगी, उसे वीक कर देगी, कम कर देगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि अब जितना मोशन आना था वो तो आ गया काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जितना मोशन पार्टिकल्स में आना था वो आ गया। अब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स, देखो उनके पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। अब गैप आ गया, अब ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली लिक्विड से भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये ग्राफ देखते हैं, पहले ग्राफ से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में क्या दे रखा है, देखो ये टेम्परेचर वाली लाइन है, और ये क्या है, ये क्या दे रखा है, हीट सप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ जैसे मान के चलो ये सॉलिड है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। मैंने क्या करा, इधर से हीट सप्लाई करी, देखो हीट सप्लाई जा रही है, एरो इधर दिखा रहा। हीट सप्लाई करूँगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर भी राइज करेगा। अगर मैं इस पॉइंट में बात करूँ, क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट में बात करूँ, तो यहाँ से देखो इधर और इधर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ तक कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ हुआ ही है, और इधर क्या हुआ है, इसकी हीट सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। लेकिन सॉलिड स्टेट है अभी भी, देखो इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और हीट भी सप्लाई हो रही है। देखो जब तक मैं इस पॉइंट तक जाता हूँ तो क्या होगा, हीट सप्लाई कंटिन्यूसली हो रही है, और यहाँ तक देखो टेम्परेचर भी राइज हुआ ही है पहले से कुछ ना कुछ ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं देखता हूँ हीट सप्लाई हुई है, देखो इधर बढ़ गया, ये देखो हीट सप्लाई कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। हीट सप्लाई तो बढ़ गई, बट यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी क्या है, देखो सेम टेम्परेचर, बिल्कुल क्या है, सेम। अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है और हीट सप्लाई हो रही है, और देखो यहाँ से टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि इनके जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के, इनके बीच क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, और इनके पार्टिकल्स में थोड़ा गैप आ गया। और गैप आते ही क्या हो गए, क्योंकि गैप किस में थे, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से ज़्यादा गैप किस में थे, लिक्विड में। तो अब कन्वर्जन किस में हो गया, इसका लिक्विड स्टेट में। अगर मैं इस लिक्विड को ही सिमिलरली फिर से हीट देना चालू कर दूंगा, अगर मैंने हीट देना चालू कर दिया तो देखो हीट यहाँ गया तो टेम्परेचर अगेन राइज हो जाएगा, यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ मतलब यहाँ पहुँच गया, यहाँ से अगेन फिर मैं यहाँ तक अगर पहुँचता हूँ तो क्या हो गया, अगेन ये टेम्परेचर राइज कर देता है। लेकिन अब वो पॉइंट आ गया जहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लेकिन देखो हीट सप्लाई पहले कहाँ तक थी, यहाँ तक पहुँच गई थी, है ना। देखो फिर से दिखाता हूँ मैं एक बार और अच्छे से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, पहले यहाँ थी, यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ तक टेम्परेचर कहाँ हो गया, यहाँ तक राइज कर गया। अब देखो हीट सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब यहाँ से जो अब ये इससे भी आगे पहुँच जाएगी यहाँ तक। हीट सप्लाई तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है, बिल्कुल
सेम है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी लिक्विड के वो थोड़े से मतलब इनके बीच गैप होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना गैसेस स्टेट में होता है। लेकिन अब इनके मतलब जो हीट सप्लाई हो रही है वो क्या करेगी, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इनके पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, गैप ज़्यादा आ जाएगा। और गैप ज़्यादा आने की वजह से अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, कुछ वर्ड्स हैं इनको ध्यान से देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था कन्वर्जन। देखो, अगर कन्वर्ट होता है सॉलिड से किस में, लिक्विड स्टेट में, तो इसको बोल देते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला मैंने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर कोई लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली लेटेंट हीट होती क्या है। देखो, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखो मैंने क्या बोला, वो हीट एनर्जी जो कि सप्लाई होती है किसके लिए, स्टेट में चेंज लाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के, उसको बोल देते हैं लेटेंट हीट। देखो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे भी स्टेट में चेंज आया, सॉलिड से लिक्विड में। अब लिक्विड से किस में करा कन्वर्ट, गैसेस स्टेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। समझ आया। लेटेंट हीट की वजह से क्या नहीं होता, टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। अब भी हमने देखा है टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन हीट सप्लाई कंटिन्यूसली हो रही थी। और हीट सप्लाई जब हो रही थी वो क्या कर रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उनके बीच स्पेस बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही स्टेट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब देखो, लेटेंट हीट भी दो तरीके होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब भी हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है एग्जैक्टली। चलो आज हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझते हैं, एग्जैक्टली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो ध्यान से चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे तभी जाके क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ध्यान से, ठीक है ना। देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका टेम्परेचर मैं -50 मान लेता हूँ, और ये एग्जांपल ये है 0 डिग्री, ये मान लिया मैंने 100 डिग्री। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, वाटर का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर का। हम अच्छे से जानते हैं जो वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है। और 0 से नीचे जितनी भी डिग्री टेम्परेचर पे चला जाऊँ मैं, मतलब यहाँ से अगर मैं, ये टेम्परेचर वाली लाइन है और ये क्या है, हीट सप्लाई वाली लाइन। अगर मैं इधर करता हूँ तो हीट सप्लाई होगा, और इधर जाता हूँ तो टेम्परेचर देखो राइज हो रहा है ना, -50, फिर -40 आया होगा, -30, फिर 0 आया, फिर 10, 100 तक पहुँच गया वो, मतलब 10, 20, 30 करके वो 100 तक पहुँच गया। क्लियर है। तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है। और जितने नीचे जाएगा वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। और अगर 0 डिग्री से ऊपर जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और लिक्विड को फिर से हीट देते हैं तो क्या होता है, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं इसमें, यहाँ से ये देखो, ये टेम्परेचर राइज हो रहा है। यहाँ पे कोई अगर सॉलिड है मेरे पास, क्या है ये, आइस। सॉलिड क्या है, आइस जो है वो क्या है मेरे लिए, सॉलिड है अभी। तो आइस को मैंने यहाँ से हीट सप्लाई करा। जैसे अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट में देखो मैंने हीट सप्लाई कितनी करी, इतनी करी, यहाँ पे पहुँच गया, और ये टेम्परेचर कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब यहाँ तक मैं टेम्परेचर पे पहुँच गया, ये टेम्परेचर पहुँच गया, और ये देखो ये इतना हो गया। लेकिन ये अभी भी क्या है, सॉलिड स्टेट में। अब ये वाला पॉइंट ले लो, क्या वाला, ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा। अब हीट सप्लाई मेरी इतनी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, ये 0 डिग्री पे पहुँच गया, ठीक है। मतलब मेरा टेम्परेचर भी राइज हो रहा है अभी क्या हो रहा है, और हीट भी सप्लाई हो रही है। अब देखो मैंने इसको, अब मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट पे देखो, ध्यान सुनो, इस वाले पॉइंट पे आ गया मैं, और ये रहा। अब मेरी हीट सप्लाई कहाँ तक आ गई, बढ़ गई, इतनी पहुँच गई, हीट सप्लाई यहाँ तक हो गई।
अब हीट सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आया। बट देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस वाली पॉइंट पे जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन इस वाली पॉइंट पे अब ये क्या बन गया है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो गया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सॉलिड, 0 डिग्री पे सॉलिड ही था और 0 डिग्री पे ही क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कैसे, देखो सॉलिड है, हमने अभी देखा था सॉलिड को हम क्या करें, हीट सप्लाई करते रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी राइज होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा। देखो -50 से 0 डिग्री सेल्सियस, -50 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया तो टेम्परेचर का राइज हुआ। लेकिन 0 डिग्री आने के बाद जो आइस है उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। और टेम्परेचर राइज ना होने की वजह से क्या होगा, अब उनके अंदर, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो हीट मेरी सप्लाई हो रही थी वो क्या कर रही थी, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनके बीच क्या गया, थोड़ा सा गैप आ गया, जिसकी वजह से वो अब उसका सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो गया, लिक्विड स्टेट में। क्लियर हुआ बच्चे? तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुआ? इसको क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ रहे हो ना? देखो ये है, ये 0 डिग्री सेल्सियस हमने एज्यूम करा था, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और ये मान लिया था -50, ठीक है ना। यहाँ पे 0 डिग्री है, बट यहाँ पे देखो हीट पहले इतनी थी सप्लाई, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई सप्लाई। देखो हीट तो सप्लाई हो ही रही है कंटिन्यूसली, बट इस पॉइंट पे सॉलिड था, इस वाली पॉइंट पे, और इस वाली पॉइंट पे क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्यों, आपको मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो क्या कह रहा है, द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस, जो हीट हमने दी किसको, आइस को, बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। देखो यहाँ से यहाँ पे हीट सॉलिड था, आइस क्या था, सॉलिड था, लेकिन हीट सप्लाई कर रहे थे हम। देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक करा हमने सॉलिड, यहाँ से पहले इस पॉइंट पे था, यहाँ तक हमने क्या करा, हीट सप्लाई करा, बट इसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। टेम्परेचर कितना था, 0 ही था। बट क्या हुआ कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, क्या बोल रहा है, जो एनर्जी थी उसको क्या करा, उसने स्टेट को कन्वर्ट करने में लगा दिया, किस में, सॉलिड से लिक्विड में, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। समझ आया बच्चे? क्लियर है? ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमने बात करी। अब देखो इसकी अगर डेफिनेशन कोई पूछता है एग्जैक्टली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो सिंपल वे में बोल देंगे, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग of a solid is the quantity of heat in joule, heat किस में चाहिए, जूल में, required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature। देखो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। और कितना करना है, हीट किस में चाहिए, जूल में चाहिए, और कितना करना है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने, 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, और हीट जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। इसी को हम बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चे। क्लियर है? सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरह है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखेंगे हम एग्जैक्टली होता क्या है। सिमिलरली बिल्कुल सेम है। अभी मैंने बताते हैं -50 डिग्री, ये माना 0, और ये माना कितना, 100 डिग्री। अभी देखो क्या हुआ, अभी 0 डिग्री का मेरे पास लिक्विड पहुंच गया था, बताया था मैंने, अभी लिक्विड स्टेट में। अभी मैंने क्या करा, यहाँ से हीट अभी यहाँ तक सप्लाई हुई थी ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, और टेम्परेचर कितना पहुँच गया था, इतना। अभी मैंने क्या करा, हीट सप्लाई करता रहा और यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक पहुँच गया, हीट सप्लाई हो गई, और टेम्परेचर मेरा कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक, यानी कि ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। देखो अभी भी जो है लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर राइज हो गया, 0 डिग्री से कहाँ पहुँच गया, 100 डिग्री। टेम्परेचर राइज हो रहा है, बट टेम्परेचर राइज हो रहा है लेकिन अभी भी क्या है, ये लिक्विड ही है। क्लियर है? अगर मैं इसे देखो यहाँ तक मैं पहुँच गया, ये रहा। अभी मेरा जो अगर मैं हीट सप्लाई हुई, ये ज़्यादा हो गई हीट सप्लाई, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हीट सप्लाई हो रही है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री है। तो अब एग्जैक्टली होगा सिमिलरली इस पोजीशन में क्या होगा कि मैंने बताया था जो लिक्विड है उसके
जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और उससे भी ज़्यादा किस में होता है, गैसियस स्टेट में। किस गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इनके बीच क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको क्या कर देगा, वीक कर देगा। जो हीट सप्लाई हो रही है वो इनके क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो अब जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। बच्चे बिल्कुल क्लियर है। यही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे कि कोई वाटर है, ठीक है ना, वो बॉईल करें, ठीक है ना, और बॉईल होते होते उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे 100 डिग्री पहुंच गया और यहाँ पे भी क्या था, 100 डिग्री था, ठीक है ना। बट क्या हुआ, वो वाटर क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया था, हमने देखा अभी, ठीक है ना। अब सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो क्या हो जाएगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से कोई भी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि मेरे को क्या चाहिए, हीट चाहिए किस में, जूल में, जिसमें क्या करना है, 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करना है किस में, वेपर में। क्या बोला मैंने, 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करूं वेपर में विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चे क्लियर है। तो अब सब्लिमेशन देखते हैं, एग्जैक्टली सब्लिमेशन होता क्या है। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। क्या बोला मैंने, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना ऑन हीटिंग, यही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। या फिर कह सकते हैं गैस का किस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड में, ये भी क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। समझ आया मैंने क्या बोला, सॉलिड अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। अगर देखो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हीटिंग करेंगे, और अगर गैस को किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। क्लियर है। तो यही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। आप देख लो इसमें 2-3 वर्ड यूज होते हैं, 2 वर्ड देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो क्या है, सब्लिमेट, और एक क्या है, सबलिम। देखो सबलिम क्या होता है, देखो जिसको हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस है उसको हम सबलिम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो कैम्फर है, अभी सॉलिड स्टेट में है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। मैंने हीट ट्रांसफ़र करी और हीट देने के बाद मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट देखा, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऑन हीटिंग, तो इसको बोल दिया हमने सब्लिमेशन। लेकिन जब इसके चाइना डिश, ये जो चाइना डिश है, इसके सरफेस पे जाके टच हुआ वो गैस, तो क्या हो गया, वो अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या था, एटमॉस्फेयर का क्या था, कम था, और जिसकी वजह से क्या, वो गैसेस स्टेट जैसे ही जाके उस पर स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, तो क्या होगा, उस सरफेस से टच होने के बाद उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटेगा। और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो अगेन वो गैसेस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉलिड में। समझ आया बच्चों। तो देखो ये जो सॉलिड गैसेस स्टेट से जो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है उसको बोल देंगे सब्लिमेट। द सॉलिड ऑब्टेन बाय पुलिंग वेपर ऑफ सॉलिड। क्लियर है। इसको क्या बोल देते हैं हम, क्या, सब्लिमेट। और सब्लिम क्या होता है, इनिशियली जो सब्सटेंस यूज हो रहा था किसके लिए, सब्लिमेशन के लिए, जिसको हम क्या कर रहे थे, सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, वेपर की फॉर्म में। बच्चे क्लियर है। ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का। देखो दे रखा है, देखो ये दे रखा है, व्हेन कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन चाइना डिश कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनेल इन इट्स अपर ओपन and the vapor of ammonium chloride are converted into solid ammonia provide on coming in contact with in the pool inner wall of funnel। क्लियर हुआ बच्चों। जब इनर वॉल पे टच में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ये कूल होगा, ये एग्जैक्टली
ठीक है बच्चों, तो हमें देखना है क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो अभी हमने पीछे क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ किसका, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो जो चेंजेस आ रहे थे उसमें हम कर क्या रहे थे एग्जैक्टली, टेम्परेचर की चीज़ में हमने क्या करा था, कई जगह हीट सप्लाई करी थी। जैसे कोई सॉलिड है उसमें क्या रहा था, हीट सप्लाई करी और जो उनके पार्टिकल्स थे बहुत ज़्यादा पास पास थे, हीट सप्लाई करने की वजह से क्या गए थे, उनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो गए, जिसकी वजह से क्या बन गया, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और दूर करने के बाद क्या हो गया, वो गैसेस स्टेट में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए थे। तो ये सारा चीज़ हमने किस में देखा था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। एग्जैक्टली उसमें होगा क्या, उसमें जस्ट बिल्कुल उल्टा होगा। इस बार हमने क्या करा, गैस को लिया, क्या करा हमने, गैस को सिलेंडर के अंदर डाला और उस पर क्या करेंगे, पिस्टन है, इसे एग्जैक्टली देखो, एक इस डंडी को पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन मतलब कुछ ऐसा डंडा सा है, और यहाँ से हम ऐसे प्रेस करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसे पिस्टन को, इसे बोलते हैं पिस्टन, इस पिस्टन को प्रेस करेंगे। देखो अभी गैसेस स्टेट में तो इसके जो जो ये पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। इसको मैं प्रेस करूँगा तो इनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े पास हो जाएंगे। और हमने देखा था जैसे कि मान लो गैसेस स्टेट में जो इसके पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं, और लिक्विड स्टेट में यही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में। अगर मैंने प्रेशर क्रिएट करा है और प्रेशर यहाँ पे डालने के बाद क्या हो गया, इनके पार्टिकल्स बहुत पास हो गए, और साथ में क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इस लिक्विड में और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए और टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल जस्ट उल्टा है किसके, जो हम टेम्परेचर में कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में। यहाँ पे हमने गैस को लिया, जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उसको पास में लाए, और फिर और ज़्यादा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और भी ज़्यादा पास लाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। ऐसे ही सिंपल लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा को हमने क्या करा, थोड़ा सा कम लिया और फिर इसको और भी कम किया, तो किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया वो। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। देखो अब क्या बोला इसने, कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगेन फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा बच्चे। ठीक है ना। अब देखो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, या फिर उसे बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना। देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसमें, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में। कहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में। अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो ये एग्जैक्टली कहाँ पे, बहुत जगह होता है, जनरली हाई प्रेशर में होता है। एक जगह और भी है जिसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोला मैंने, फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल है, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर होता है उसमें क्या करते हैं, ड्राई आइस होता है। ठीक है, और उसके अंदर हम डालेंगे तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा, और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू हमारा एटमॉस्फेयर में। जैसे ही हम कोई यूज़ करते हैं इसका, तो क्या करते हैं हम इसको, क्या करते हैं, निकालते हैं। और जैसे हम निकालते हैं तो होता क्या एग्जैक्टली, होता ये है कि ड्राई आइस का जो प्रेशर यहाँ पे हाई था, वो प्रेशर तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, प्रेशर हो गया लो। और टेम्परेचर देखो इसके अंदर वो पहले ही कूल है, तो टेम्परेचर बाहर एटमॉस्फेयर रहती है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। तो प्रेशर का कम होना और टेम्परेचर का हाई होना, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। देखो एक बार और फिर से देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोला इन्होंने, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विच कॉज्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर। देखो प्रेशर में भी बताया मैंने, डिक्रीज होगा, एंड हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का क्या था, ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, सॉलिड से
गैस पे कन्वर्जन हो जाता है। इसका हम यूज़ कई जगह करते हैं, जैसे कि मान के चलो कोल्ड सब्सटेंस को स्टोर करने में, जैसे डीप फ्रीज होता है उसमें यूज़ करते हैं, आइसक्रीम में यूज़ करते हैं कोल्ड करने के, और ड्राई आइस का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। ठीक है बच्चों, ये ड्राई आइस है। तो अब नया टॉपिक क्या है, इवापोरेशन। क्या है इवापोरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है इवापोरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। क्या बोला मैंने? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसका? किसी भी लिक्विड का गैसियस स्टेट में। बट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाए जब भी जाके क्या होगा, उसका कन्वर्जन होगा किसमें, गैसियस स्टेट में। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, ये लिक्विड कन्वर्जन कर लेता है वेपर में या गैसेस में। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये ओशन, अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये सॉल्ट है, ये साइड में वाइट वाइट दिख रहा है नहीं, ये पूरा सॉल्ट है। एग्जैक्टली होता क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे तो देखो वाटर भी है, तो वाटर के पास 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं पहुँच पाता होगा। अगर सनलाइट की रेज पहुँच भी रही है तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँच पाता। लेकिन सरफेस पे, मैंने क्या बोला, जो ओशन है उसके सरफेस पे क्या होता है एग्जैक्टली, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ पार्टिकल्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओशन में जो सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जिनका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, और हीट मिलने के बाद और भी ज़्यादा हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो क्या कर जाएगा, कुछ देर के बाद इवापोरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन। ठीक है ना। तो whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor। समझ आया बच्चों? मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, सप्लाई होगी ही होगी। वो मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, क्या है इसमें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई ज़रूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। टेम्परेचर कुछ भी हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पहुंचना चाहिए। दैट मीन्स उसके अंदर क्या आ जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा वो किस में, लिक्विड से गैसेस स्टेट में। ठीक है बच्चों। अब देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। जैसे कि मान के चलो मैं बात करता हूँ, पहला है टेम्परेचर। अब देखो, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, बोल रहा है इवापोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब इंक्रीज करेंगे किसको, टेम्परेचर को। जाहिर सी बात है, देखो मान के चलो अगर कोई कपड़ा है, कपड़े को मुझे सुखाना है, अगर छत पे गर्मी नहीं होगी, हीट नहीं होगी, या टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो वो टाइम लेगा सूखने में। अगर मान लो छत पे धूप अच्छी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्या, इवापोरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया का भी एग्जांपल सेम ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई कपड़ा है, उसको आपने क्या करा, रॉप पे क्या करा, अच्छे से उसे फैला दिया, और एक को क्या कर दिया, बिल्कुल मोड़ के रख दिया वहीं पर ही साइड में। दोनों ही धूप में, लेकिन जो अच्छे से फैला हुआ है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो मोड़ के रख रखा है उसी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए क्या कर पाएंगे, उसका जो होगा क्या, इवापोरेशन जो होगा नहीं हो पाएगा ज़्यादा अच्छे से, जो मोड़ के रख रखा है। और जिसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हाई है, वो इजीली बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं या मॉइस्चर अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, वो कितना है। देखो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा। अगर मॉइस्चर पहले से ही ज़्यादा है और पहले ही हमें क्या करना है, कपड़ों को सुखाना है, तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या करेगा, वो उस क्लोथ से क्या करेगा, ड्राई अगर एयर होगी,
ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या करेगा, उससे एब्जर्व कर लेगा किसको, वाटर के पार्टिकल्स को, क्योंकि ड्राई एयर है, ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, अगर ह्यूमिडिटी क्या है, लो होगी, देन द रेट ऑफ द इवापोरेशन इज़ वेरी हाई। क्लियर है बच्चों। अब देखो विंड स्पीड, विंड स्पीड, अब देखो कोई क्लोथ्स है, सिंपल एक ही एग्जांपल लेते हैं क्लोथ्स का। क्लोथ्स अगर किसी रोप पे टंगा हुआ है, अगर हवा चलती है तो क्लोथ्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर हवा नहीं चलेगी तो क्या वो सुखा पाएंगे? सुखाने का मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो वाटर वेपर है उसको जल्दी से इवापोरेट कर देगा, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, क्या टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड क्या करते हैं, अफेक्ट करेंगे इवापोरेशन को। बिल्कुल, अभी देखा हमने, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इवापोरेशन जल्दी हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो भी क्या हो गया, इवापोरेशन जल्दी होगा। जैसे ह्यूमिडिटी क्या करेगा, राइज करेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी को क्या करना है, कम करना है, तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन फिर से हाई हो जाएगा। विंड स्पीड ज़्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखो अभी हम क्या देखेंगे, इवापोरेशन क्या करता है, कॉज करता है क्या, कूलिंग को। किसको, कूलिंग को। अभी हम देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई रूफ है, इस रूफ में कोई मान लो ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, क्या है ये, वाटर है। और इस वाटर को, और ये रूफ का टेम्परेचर जो है गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, रूफ का हाई टेम्परेचर। अब ये वाटर क्या हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं या डाल देते हैं कहीं पर, तो क्या होता है, ये हीट, क्या बोला मैंने, ये जो है हीट, हमारी ये जो रूफ है, ये वाटर है, क्या करेगा, इस रूफ से क्या करेगा, हीट को एब्जर्व करेगा, और हीट एब्जर्व करके क्या कर देगा, इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। और इवापोरेशन एग्जैक्टली, चलो इतना तो समझ आ गया, क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो गया। लेकिन अब देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ से हाई टेम्परेचर था और यहाँ से क्या करा इन्होंने, हीट को एब्जर्व करा। क्या करा, हीट को एब्जर्व कर दिया। अब जहाँ अगर ये सरफेस से हीट एब्जर्व हो रही है और इवापोरेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हीट को एब्जर्व किया जा रहा है तो सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स कम होगा। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हम देखा होगा छत पे क्या करते हैं, अपने छत पे गर्मियों के दिनों में पानी डाल देते हैं या अपने घर के आगे पानी डाल देते हैं, तो होता क्या है एग्जैक्टली, जो सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो वाटर क्या करता है, एब्जर्व करके और इवापोरेट हो जाता है। और इवापोरेट और सरफेस का जो टेम्परेचर एब्जर्व किया गया है उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अभी ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये रहा। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, स्पिरिट जो होता है, या फिर ईथर बोल दो या पेट्रोल बोल दो, ठीक है ना, अपने हाथों के जैसे अपने हाथों के ऊपर जब हम लगाते हैं तो क्या करता है, वो इवापोरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, वहाँ पे हीट कहाँ से आई, तो हमारी जो बॉडी की हीट है, क्या बोला मैंने, जो हमारी बॉडी की हीट है उसको क्या करता है, एब्जर्व करता है, और एब्जर्व करके तुरंत क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या फील करते हैं, ठंडा फील करते हैं। क्लियर है। अब देखो दूसरे एग्जांपल्स हैं ऐसे एग्जैक्टली, ये जो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ आएगा हमें, ठीक है ना। ये देखो एक और है इसी तरीके से, ये अर्थन पोर्ट का क्वेश्चन हर बार आता है। अर्थन पोर्ट या पिचर बोल दो या मटका बोल दो, तो समर डेज में हम जब पानी डालते हैं इसके अंदर तो होता क्या है एग्जैक्टली, देखो इसको हम आराम से समझते हैं। जैसे ये कोई अर्थन पोर्ट है, एक मड का बना हुआ है, एक स्टील का बना हुआ है। क्लियर है। देखो स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें पोर्स नहीं होते, कोई होल नहीं होता, और यहाँ पे इवापोरेशन भी इसी की वजह से नहीं होगा, और पानी हमेशा कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। एग्जैक्टली मड वाले बर्तन में कैसे हो जाता है देखते हैं। देखो जो ये पोर्स हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं मड के,
जो मड का जो अर्थन पोट या मड का जो मटका बना हुआ होगा उसमें, उस पोर से क्या करता है, अब जैसे कि मान के चलो मटका मिट्टी का है, अब मिट्टी का जो मटका है उसका अब एनवायरनमेंट में है, तो एनवायरनमेंट से क्या करेगा, मटका क्या करेगा, हीट को एब्जर्व करेगा। अब हीट मटके से, मटका क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है। अब इस पोर से जो वाटर आ रहा है वो क्या कर रहा है, मटके की हीट को क्या कर रहा है, एब्जर्व करके इवापोरेट हो रहा है। और ये पोर्स अंदर जो वाटर है उनसे क्या करता है, हीट को एब्जर्व करता है और इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का पानी भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर से देखो, ध्यान से समझो, जो पानी अर्थन पोर्ट के अंदर है वो क्या करेगा, पोर्स से बाहर आएगा, और देखो कुछ ना कुछ हीट किसके पास, मटके के सरफेस पे होगी और पानी के अंदर भी होगा। पानी का भी टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर है, लेकिन वो कूल कैसे हो जाता है, क्योंकि जो पानी यहाँ इस पोर से बाहर आ रहा है उसको इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट या तो मटके के सरफेस से या अंदर जो वाटर है उससे क्या करेगा, हीट को एब्जर्व कर लेगा, और एब्जर्व करके क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थन पोर्ट में या मटके में जो पानी रखा होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये पर्सपिरेशन या स्वेटिंग बोल दो, क्या बोलते हैं, स्वेटिंग। ये स्वेटिंग आती क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर क्या रहे, वो मेंटेन रहे, क्या रहे, मेंटेन रहे या कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। देखो बहुत सारे प्लेस विलेजेस में मैंने भी एग्जांपल दिया था, वाटर को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है ना, और ग्राउंड पे, ताकि उसका क्या हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो। वो किसकी वजह से होता है, इवापोरेशन की वजह से, क्योंकि इवापोरेशन ही क्या करती है, कॉलिंग कॉज करती है। वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम, अब देखो लीव है, तुमने देखा होगा ट्रांसपीरेशन जिसे हम बोलते हैं, एग्जैक्टली कोई लीव है और लीव्स में क्या होता है, कुछ वाटर क्या होते हैं, स्पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं, और बाहर आने पे क्या होता है, जो बाहर सनलाइट से रेज आती है उसको क्या, वो क्या कर देती है, एवापोरेट कर देती है, क्या करती है, एवापोरेट कर देती है। एवापोरेशन की वजह से लीव्स में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, और क्या करता है, वो कूल हो जाता है, और इसीलिए हम देखते हैं पेड़ के आसपास जाते हैं तो क्या फील होता है, हमें कूल महसूस होता है, काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कह सकते हैं हम क्या, तो जो ट्री के पास हमें क्या लगता है, ट्री के सराउंडिंग में क्या लगता है, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम लगता है, ठीक है ना। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है, एक गुड एब्जर्वर है, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से स्वेटिंग वगैरह क्या करेगा, एब्जर्व कर लेगा, और हमें क्या करता है, कूल और कंफर्टेबल फील कराता है, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल देखते हैं एक्चुअली है क्या। देखो, जब हमारी बॉडी पे स्वेटिंग आ जाती है और उस टाइम अगर हवा लग जाए थोड़ी सी, तो क्या होता है, एग्जैक्टली बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। आखिर रीज़न क्या होता है, देखो जो ड्राई एयर आती है हमारी बॉडी से क्या करती है, स्वेटिंग को क्या करती है, इवापोरेट कर देती है, क्या कर देती है, इवापोरेट करती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा कूलिंग और कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही डेजर्ट कूलर है, हमारे घरों में डेजर्ट कूलर जनरली देखा है, एग्जैक्टली होता क्या है, डेजर्ट कूलर में क्या होता है कि वो कोल्ड एयर क्या करती है, हमें भेजती है हमारी तरफ, ठीक है ना, और सराउंडिंग में जो ड्राई एयर है वो क्या करती है, उस कोल्ड एयर के मॉइस्चर को क्या करती है, इवापोरेट कर देती है, क्या कर देती है, इवापोरेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी कूल फील होता है उसमें एयर में। अब देखो एयर में वाटर वेपर है, ये हमें प्रेजेंस शो करना है। एग्जैक्टली वाटर वेपर आएगा कैसे, एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर प्रेजेंस होता है, ठीक है ना, यानी कि एयर में। अब उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, एग्जैक्टली एयर में वाटर वेपर आया कहाँ से। देखो जो पोन्ड से, लेक से, रिवर हो जाए या ओशन हो जाए, या वहाँ से सनलाइट की रेज से क्या होगा कि इवापोरेशन होगा, क्या होगा, इवापोरेशन होगा, और इवापोरेट होकर क्या होता है, वो जो एनवायरनमेंट में एयर है उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें जाकर वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें अब लेकिन ये इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मान के चलो ये रहा, ये है, और यहाँ पे हमने क्या करा, इस ग्लास में क्या करा, आइस क्यूब डाल दी, क्या डाल दी, आइस क्यूब डाल दी। अब आइस क्यूब डालने की वजह से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो आके क्या करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेंगी,
और स्ट्राइक करने के बाद एक प्रोसेस होता है क्या, कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल है वो क्या होगा, इसे स्ट्राइक करके वहाँ पे कंडेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। और जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, यानी कि वाटर ड्रॉप्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर वेपर में क्या होता है, मतलब एयर में क्या होता है, वाटर वेपर अवेलेबल होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर लेक्चर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर।